दोस्तों, क़यामत के करीब एक ऐसा खौफनाक दंगा और फितना बर्पा होगा जिसका डर हर ज़माने के लोगों के दिल में रहा है। ये फितना अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की महफिल में जिक्र हो जाता तो वो रोने लगते थे और अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी फितने की बात करेंगे। फितना दज्जाल। दज्जाल कौन है? दज्जाल की हकीकत क्या है? वो कब जाहिर होगा? इसके माँ बाप कौन होंगे? क्या वो पैदा हो चुका है? आज हम इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दज्जाल जाहिर ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सूरत के बारे में बताया। वो काना होगा, बदसूरत होगा, कद में पस्ता होगा, उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी और सबसे बड़ी निशानी ये कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो लोगों के सामने नेक और परहेजगार बनकर जाहिर होगा ताकि लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा ईमान ले आए, लेकिन हकीकत में वो जालिम और काफिर होगा। सबसे पहले वो अपने आप को नबी कहलवाएगा। जब लोग ज्यादा मानने लगेंगे तो खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक निहायत बड़ी सवारी पर सवार होगा जो इतनी वसी होगी कि उसके दोनों किनारों में 20-20 फीट का फासला होगा। उसके पास बेपनाह दौलत और ताकत होगी। वो दरियाओं पर कब्जा कर लेगा। उसकी इजाजत को बगैर कोई पानी नहीं पी सकेगा। जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी, आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी। जो इस पर ईमान लाएगा उसे मालो दौलत से नवाजेगा और जो इनकार करेगा उसे कत्ल कर डालेगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया तक सफर करेगा, फितना और फसाद फैलाएगा। यहूदी और ईसाई इसका साथ देंगे, लेकिन सच्चा मुसलमान इसकी हकीकत पहचान लेगा और इसके झूठे खुदाई दावे को रद्द कर देगा। फिर वो मक्का मुकर्रमा का रुख करेगा मगर वहां दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ेगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर एक एक फरिश्ता पहरा दे रहा होगा। ये फरिश्ते इसे मदीना में घुसने से रोक देंगे। फिर वो मदीना के बाहर खड़ा होकर ऐसी भयानक चीख मारेगा जिसकी आवाज सुनकर कमजोर ईमान वाले लोग मदीना से निकल आएंगे और उसके पैरोकार बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में फितना बर्पा करेगा। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसका मुकाबला करेंगे। एक अजीम जंग होगी। दज्जाल की फौज शिकस्त खाएगी और दज्जाल फलस्तीन की तरफ भागेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ लेंगे और अल्लाह के हुक्म से वही कत्ल कर डालेंगे। अब सवाल यह है कि दज्जाल की पैदाइश कैसे हुई? उसके माँ बाप कौन थे? रसूलुल्लाह के ज़माने में एक यहूदी औरत ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था और आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये बच्चा बड़ा होकर मशहूर हुआ, लोगों को अजीब अजीब बातें बताने लगा। यही था इब्ने सय्याद। एक दिन नबी अकरम हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा कराम के साथ उसके करीब गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सय्याद ने कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने गुस्ताखी से कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को रद्द किया और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तेरे दिल में एक बात छुपाई है, बता वो क्या है? इब्ने सय्याद ने कहा, वो दोहा कहना चाहता था मगर ना कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे फटकार है, तो अपनी हकीकत से आगे नहीं बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, मैं उसे कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर यही दज्जाल है तो तुम उसे नहीं मार सकते, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर उसे मारने का कोई फायदा नहीं। प्यारे दोस्तों, मदीना के लोग कहा करते थे कि शयातीन इब्ने सय्याद के पास आते थे और इसे आसमान की खबरें बताया करते थे। इसी वजह से बाज़ सहाबा इसे दज्जाल कहते थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की न तस्दीक की और न तरदीद। इब्ने सय्याद में दज्जाल की कई निशानियां पाई जाती थीं। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कहा कि क़यामत के करीब यही इब्ने सय्याद दज्जाल बनकर जाहिर होगा। दज्जाल का फितना बहुत हौलनाक है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते रहें।
ایسی مزید اسلامی حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔